कहानी की शुरुआत में हम हंटर, बेकी और उसके बॉयफ्रेंड डैन को देखते हैं, जो कि क्लाइंबिंग करके पहाड़ चढ़ रहे थे। हंटर इनसे काफी ऊपर थी क्योंकि वो इनसे बेहतरीन क्लाइंबर थी। वहीं डैन और बेकी भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। तभी एक परिंदे की वजह से डैन नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेकी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और हर वक्त नशे में रहने लगी। देखते ही देखते 1 साल बीत गए, पर वो अभी भी डैन की यादों में ही डूबी रहती थी। उसके पिता उसे समझा समझा कर थक चुके थे, इसलिए एक दिन उन्होंने हंटर को उसके पास भेजा। हंटर जानती थी कि बेकी को किस तरह डैन की यादों से बाहर निकालना है। वो अपने साथ एक प्लान बनाकर लाई थी। ये एक 2000 फीट ऊंचा टीवी टावर होता है, जिस पर चढ़कर वो डैन के अस्थियों को हवा में बहाने के लिए कहती हैं। पर डैन के मरने के बाद से बेकी ने क्लाइंबिंग करना छोड़ दिया था। उसे विश्वास नहीं था कि वो ये कर पाएगी। अगली सुबह वो इस एडवेंचर को करने के लिए मान गई, जिसके बाद ये दोनों अपनी जीप लेकर निकल गए। यहां से टीवी टावर का रास्ता लगभग 6 घंटे लंबा था। रास्ते में बेकी हंटर के मोबाइल को देख रही थी। तभी उसे एक फोटो मिला जिसमें हंटर एक लड़के के साथ थी, पर उसने बेकी को कभी नहीं बताया कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है। वो उसको दोस्त है बताकर इस बात को यहीं पर टाल देती हैं। अब ये लोग 5-6 घंटे का सफर तय कर एक मोटल में पहुंचते हैं, जहां पर हंटर बताती है कि वो एक यूट्यूबर बन गई है और खतरनाक से खतरनाक एडवेंचर को एक्सप्लोर करके पैसे कमाती है। वो दोनों अभी बातचीत कर ही रहे थे कि तभी बेकी की नजर अपने मोबाइल पर पड़ती है, जो कि डिस्चार्ज होने वाला था। वो मोटल के एक स्टाफ से मोबाइल चार्ज में लगाने को कहती हैं, पर वहां बिजली फ्री नहीं होता। यहां हंटर अपना दिमाग चलाती है और टेबल पर पड़े लैंप के बल्ब को निकालकर जैसे ही होल्डर में चार्जर डालती हैं, मोबाइल चार्ज होने लगता है। यहां से कुछ दूरी पर ही टीवी टावर था, इसलिए ये दोनों आज रात यहीं पर ठहरते हैं और सुबह होते ही निकल जाते हैं। हंटर अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करके अपने ऑडियंस को बताती हैं कि वो और उसकी दोस्त 2000 फीट ऊपर उस टावर पर चढ़ने वाले हैं। इन दोनों का ध्यान कैमरे की तरफ होता है। तभी अचानक एक ट्रक इनके पास से गुजरती है, जिसमें ये लोग मरते मरते बचे थे। इसके बाद कुछ देर ड्राइव करके ये दोनों टावर के पास पहुंच जाते हैं, पर अंदर जाने का रास्ता बंद था क्योंकि ये टावर जर्जर हो चुका था। इस टावर के पास जाना खतरे से खाली नहीं था। यूएस गवर्नमेंट इसे जल्द ही गिराने वाली थी। हंटर ये सब जानती थी, इसके बावजूद ये दोनों टावर पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेकी के लिए यह आसान नहीं होने वाला था। वो धीरे धीरे हंटर के पीछे पीछे चढ़ रही थी। तभी अचानक सीढ़ी का एक स्टेप टूट जाता है, लेकिन बेकी अपने आप को संभाल लेती है। इस टावर के बहुत से नट बोल्ट खुले हुए थे और जगह जगह पर एंगल सड़ चुका था, पर बेपरवाह होकर ये दोनों ऊपर चढ़ते जा रहे थे। कुछ देर चढ़ने के बाद हंटर टॉप पर पहुंच जाती है। वहीं बेकी को इतना ऊपर आने के बाद डर लगने लगता है। वो किसी तरह हंटर के हाथ को पकड़कर ऊपर चढ़ती है। इस बीच लाइडर के एक साइड का नट बोल्ट निकल चुका था। ये दोनों ऊपर का नजारा देख बहुत खुश होते हैं और सेल्फी लेने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब हंटर अपने ब्लॉग के लिए टावर से नीचे लटक कर वीडियो शूट करवाती है और अब वो ऊपर आकर बेकी को लटकने को कहती है। दरअसल वो चाहती है कि बेकी के अंदर जो डर बैठा हुआ है वो पूरी तरह से निकल जाए, जिसके बाद नाना करते हुए बेकी भी हंटर के हाथ को पकड़कर नीचे लटक जाती है। यहां हंटर उसके साथ 2-3 और सेल्फी लेती है ताकि जब वो इन पिक्चर्स को देखें तो उसे याद आए कि वो किसी चीज से नहीं डरती। और अब फाइनली वो पल भी आ जाता है जिसके लिए ये दोनों यहां पर आए थे। बेकी बैग से डैन के अस्थियों को निकालती है और नम आंखों से हवा में बिखेर देती है। डैन को आखिरी अलविदा कहने के बाद ये लोग घर लौटने के लिए बैग वगैरह समेट लेते हैं, जिसके बाद हंटर बेकी को सेफ्टी बेल्ट पहनाकर नीचे भेजती है। बेकी अभी 4-5 स्टेप ही नीचे गई थी कि तभी सीढ़ी टूटने लगता है और देखते ही देखते पूरी सीढ़ी नीचे गिर जाती है। वो तो हंटर ने सही टाइम पर पोल को पकड़ लिया था, जिस वजह से बेकी हवा में झूलने लगी और ये दोनों गिरने से बाल बाल बच गए। और अब हंटर पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है, पर अब नीचे उतरने का इनके पास कोई जुगाड़ नहीं था। ये लोग यहां बुरी तरह फंस चुके थे। इतनी ऊंचाई पर मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। यही टावर के बॉक्स में से इनको एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलता है, जिससे हंटर दूर दूर तक नजर दौड़ाती है, पर उसे इस वीरान जगह पर कोई भी नजर नहीं आता। बेकी को प्यास लगी थी, लेकिन इनका बैग भी नीचे गिरकर छतरी पर अटक गया था। उसी के अंदर पानी का बॉटल था। इसी बीच हंटर की नजर बेकी के पैर पर पड़ता है, जो कि गिरते वक्त कट गया था, पर उसे अब जाके पता चला।
हंटर जल्दी जल्दी अपनी शर्ट निकालकर उसके जख्म पर बांधती है। अब यहां पर फंसे हुए इनको 5 घंटे हो गए होते हैं। तभी बैकी को जोर का पेशाब लगता है। मजबूरी में उसे वहीं पर करना पड़ता है। वहीं हंटर जब अपना मोबाइल देखती है तो उसे याद आता है कि उन्होंने टावर के नीचे से एक पोस्ट किया था जिस पर 3000 लाइक्स आए थे, यानी नीचे नेटवर्क आ रहा था। हंटर तुरंत एक मैसेज लिखकर मोबाइल को रस्सी के सहारे नीचे लटकाती है ताकि मैसेज सेंड होते ही सबको पता चल जाए कि वो B67 टीवी टावर पर फंसे हुए हैं। लेकिन जब मोबाइल से SMS सेंड होने का बीप साउंड नहीं आता तो हंटर टावर से लटक कर उसे और नीचे करती है। फिर भी कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद हंटर अपने जूते निकाल मोबाइल को जूते में रखकर कपड़े से टाइट करके नीचे ड्रॉप करती है। इस बीच बेकी हंटर के पैर पर 143 लिखा हुआ एक टैटू देखती है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड डैन अक्सर कहा करता था। पर यहां बेकी चुप रहती है। कुछ देर बाद इनको टावर के नीचे एक आदमी नजर आता है, जिसे देख ये लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, पर इनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा होता। वहीं इनका मोबाइल भी टूट चुका था और वो आदमी भी यहां से जा रहा होता है। बेकी तुरंत अपने दोनों जूते उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसे जूते मिलते हैं पर वो आसपास नजर दौड़ाकर चल देता है। तभी हंटर उस आदमी की गाड़ी देखती है। वो अपना टेंट वगैरह लगा रहे होते हैं, यानी कि वो यहां पिकनिक मनाने आए थे। हंटर कहती है कि अंधेरा होते ही हम इस फ्लेयर को चलाएंगे और बस वो हमें देख लेंगे। देखते ही देखते अंधेरा भी हो चला था और वो लोग निकलने वाले थे। तभी बेकी फ्लेयर गन शूट करती है। उजाला होते ही वो लोग इन्हें देख लेते हैं। अब इनको लगने लगा था कि वो जल्द ही इस मुसीबत से निकल जाएंगी, पर वो आदमी मदद करने के बजाय इनकी गाड़ी चुराकर भाग जाते हैं। इस टावर पर इतना जगह भी नहीं था जिस पर ये लोग आराम से सो सके। वहीं हंटर आंख लगने की वजह से गिरते गिरते बची थी। ये लोग सो भी नहीं सकते थे। यहीं पर बेकी हंटर को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड डैन आई लव यू की जगह हमेशा 143 बोलता था, जो कि तुम्हारे पैरों पर लिखा हुआ है। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए हंटर बता देती है कि वो भी डैन से प्यार करती थी। डैन के साथ उसका अफेयर था। बेकी को समझ आ चुका था कि जिसके मरने पर वो 1 साल तक रोती रही, वो एक नंबर का चीटर था। साथ ही साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके पीठ पीछे ये सब किया, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हंटर इसके लिए उससे माफी मांगती है। देखते ही देखते सुबह भी हो चला था। टाइम बीतता जा रहा था। ये दोनों अब एक दूसरे से बात करना भी बंद कर चुके थे। तभी बेकी का मोबाइल बजने लगता है। दरअसल कल उसने हंटर का मोबाइल नीचे फेंकते समय अपने मोबाइल में 24 घंटे का रिमाइंडर सेट किया था। जब 24 घंटे होने के बाद भी मदद नहीं आई, तब ये समझ चुके थे कि मोबाइल नीचे गिरकर टूट गया होगा, नहीं तो अब तक मदद आ जानी चाहिए थी। वहीं प्यास के मारे दोनों का बुरा हाल हो गया था। तभी बेकी कहती हैं कि अगर ड्रोन उनके पास होता तो वो उसके साथ एक नोट लिखकर उस होटल तक भेजते जहां पर वो शाम को रुके थे। ये सुनते ही हंटर रस्सी के सहारे बैग को लेने नीचे जाती है, लेकिन रस्सी छोटा पड़ जाता है, इसलिए उसे सेफ्टी बेल्ट खोलकर बैग के पास कूदना पड़ता है। और अब उसे बैग मिल चुका है जिसके अंदर ड्रोन और पानी है। वो बैग को लेकर ऊपर जाने के लिए रस्सी पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो तुरंत बैग से सेल्फी स्टिक निकालकर रस्सी में फंसा लेती है और जंप कर रस्सी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़कर सीढ़ी के पास पहुंचती है। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो काफी तेजी से नीचे गिरती है। बेकी को लगता है कि उसका काम तमाम हो गया, पर वो अभी भी रस्सी से लटक रही थी। उसके दोनों हथेली घायल हो चुके थे, जिस वजह से अब वो ऊपर चढ़ नहीं सकती थी। बेकी किसी तरह अपनी जी जान लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है, फिर जल्दी जल्दी बैग से पानी निकालकर पहले प्यास बुझाती है। वहीं हंटर प्यासी होने के बावजूद भी पानी नहीं पीती, जो कि बहुत अजीब बात थी। इसके बाद वो एक नोट को ड्रोन से अटैच कर मोटल की तरफ भेजती है, लेकिन वो अभी कुछ दूर ही गया था कि तभी उसका बैटरी लो हो गया, जिस वजह से इनको ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। अब ये लोग बिल्कुल निराश हो चुके थे, क्योंकि दूर दूर तक बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। देखते ही देखते आज का दिन भी ढल गया। इसके बाद सीधे आधी रात को बेकी की आंख खुलती है। वहां से हंटर गायब थी। वो घबराकर उसे चारों तरफ ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि हंटर मर चुकी है और उसे गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। लेकिन यह महज एक बुरा सपना था। हंटर अभी भी सही सलामत उसके साथ थी। यहां पर टावर के लाइट को देखकर बेकी को एक आइडिया आता है। जिस तरह इन्होंने लैंप से मोबाइल चार्ज किया था, ठीक उसी प्रकार टावर के लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकते थे। पर यहां से लाइट लगभग 30 फीट ऊंचाई पर थी और वहां तक चढ़ना बहुत ही मुश्किल था।
अगले दिन बेकी चढ़ना स्टार्ट करती है और काफी मशक्कत करने के बाद वहां पहुंचकर ड्रोन को चार्ज में लगा देती है। इस बीच एक गिद्ध उस पर बार बार हमला कर रहा था, पर वो उससे बच बचाकर ड्रोन को फुल चार्ज करके ही उतरती है। अब वो ड्रोन को उड़ाकर मोटल के अंदर लेकर जाने ही वाली होती है कि तभी ड्रोन एक ट्रक से टकराकर टूट जाता है। ट्रक वाला उतरकर चेक करता है, पर उसको पता नहीं चलता कि वो किस चीज से टकराया था, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। ले देकर इनके पास जो आखिरी उम्मीद बची थी वो भी चकनाचूर हो गया, जिस कारण ये दोनों बिल्कुल हताश हो गए थे और वो गिद्ध मरने से पहले ही इनको खाने के लिए तैयार बैठा था। तभी बेकी कहती है कि हमें एक बार और मोबाइल को जूते में अच्छे से पैक करके नीचे फेंकना चाहिए, शायद इस बार बात बन जाए। हंटर कहती है कि वो जूते नहीं दे सकती क्योंकि जूते नीचे है, जब वो नीचे गिरी तो गिरकर मर गई थी। बेकी जब नीचे देखती है तो उसका दिल दहल जाता है। नीचे हंटर की लाश पड़ी थी और गिद्ध उसे नोच कर खा रहे थे। शायद उसने अपने डर के वजह से मान लिया था कि बेकी जिंदा है। अब वो यहां पर अकेली है, ये जानकर वो और भी डर जाती है। उसी रात को भयंकर तूफान भी आ जाता है और टावर हवा में लहराने लगता है। वहीं बेकी मोबाइल में अपने डैड के फोटो इस उम्मीद से देख रही होती है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और वो आकर उसे बचा ले। उधर उसके डैड भी काफी परेशान थे क्योंकि 3 दिन से उसका फोन नहीं लग रहा था। आज उसको यहां फंसे हुए 4 दिन हो गए थे और वो भूख के मारे बेजान पड़ी थी। तभी एक गिद्ध आकर उसके जख्मों को खाने लगता है। बेकी होश में आते ही उसे धर दबोचती है और उसे मार मार कर खा जाती है, जिससे उसके जान में जान आता है। और अब वो एक आखिरी बार हिम्मत करके नीचे जाती है ताकि हंटर के जूते में मोबाइल डालकर नीचे फेंक सके। नीचे जाकर वो अपने डैड को मैसेज करती है कि वो B67 टावर पर फंसी हुई है और फिर वो मोबाइल को जूते में डाल हंटर के पेट में घुसेड़कर नीचे फेंक देती है। इधर उसके डैड फुल स्पीड में टावर की तरफ जा रहे थे, यानी कि उनको बेकी का मैसेज मिल गया था। वो पुलिस को इन्फॉर्म कर 5 घंटे का सफर तय कर वहां पहुंचते हैं। तब तक वहां पर बचाव दल भी आ चुका था। वहीं पर हंटर की लाश पड़ी थी। उसे देख उनको लगता है कि वो बेकी है। तभी वो उनके पास आती है और दोनों मिलकर रोने लगते हैं। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।